मेरे पास रोज ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब कोई अच्छा शैम्पू बताए, बाल गिरते जा रहे हैं, हर जगह से पतले हो रहे हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ शैम्पू तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने क्या आपके कभी विटामिन लेवल चेक किए हैं? तो वो मुझे पूछते हैं विटामिन, उसका क्या लेना देना हेयर फॉल से? मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि बाल बाहर से नहीं अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ विटामिन डेफिशिएंसी होने पर ही सप्लीमेंट्स का फायदा होता है। अगर बायोटीन, विटामिन डी या आयरन की कमी है तो चाहे कितना भी तेल लगा लो, कितने भी शैम्पू बदल लो, बाल गिरते ही रहेंगे। इसलिए आज हम बात करेंगे उन एसेंशियल विटामिन की जो हेयर ग्रोथ और रीग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से विटामिन से किस तरह से हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, नेचुरल फूड सोर्सेस क्या है और क्या सप्लीमेंट्स लेना चाहिए या नहीं, और ब्लड टेस्ट कब कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, उर्मिल स्किन एंड हेयर क्लिनिक, वापी, गुजरात से। और मैंने आज तक 1000 से भी ज्यादा लोगों को एक हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हेयर केयर एंड ट्रीटमेंट के लिए हेल्प की है। अगर वीडियो में आपको कोई भी सवाल हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन से ब्लड टेस्ट और कौन से सप्लीमेंट्स और क्या इन चीजों की सच में जरूरत है। तो सबसे पहला है विटामिन B7 यानी बायोटीन। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, 28 इयर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, काफी हाई स्ट्रेस वर्क, बाल इतने टूट रहे थे कि जब भी बाल में ब्रश घुमाते थे या कोम घुमाते थे बाल हाथ में आ जाते थे। वो सिर्फ शैम्पू बदल बदल के थक गए थे। कई सारे सीरम्स भी कराए उन्होंने, कई सारे जगहों पे से कुछ सप्लीमेंट्स भी मंगाए, पर फायदा नहीं हो रहा था। फिर जब हमने ब्लड टेस्ट किया तो उनका बायोटीन काफी लो आया। तो एक्चुअल में बायोटीन क्या करता है? बायोटीन एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो अपने हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। कई सारे साइंटिफिक स्टडीज में यह देखा गया है कि बायोटीन की कमी से हेयर लॉस हो सकता है, लेकिन इन साइंटिफिक स्टडीज में यह भी बताया गया है कि अगर सिर्फ बायोटीन लेवल कम है तो ही बायोटीन एक्स्ट्रा लेने से फायदा होता है। अगर आपके बायोटीन लेवल नॉर्मल्स है और आप गमी पे गमी खाए जा रहे हैं तो इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। कौन से फूड सोर्सेज से बायोटीन इंक्रीज हो सकता है? नट्स, सोयाबीन्स, बनाना, इनमें बायोटीन अच्छा होता है। तो क्या हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए? अगर आपके बॉडी में बायोटीन की डेफिशिएंसी आती है तो ही सप्लीमेंट लेना है, और इसका डोज होता है 30 माइक्रोग्राम से 100 माइक्रोग्राम्स तक के सेफ है। लेकिन याद रखिए, कोई भी सप्लीमेंटेशन, कोई भी मेडिकेशन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए। और अगर आप इसे कॉन्स्टेंटली खाए जाते हो लॉन्ग टर्म तक, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, तो ये ओवर डोज भी कर सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विटामिन की, जो इंडिया में हर दूसरे इंसान को इसकी डेफिशिएंसी तो निकल ही आती है। विटामिन डी, ये हेयर फॉलिकल का एनर्जी बूस्टर है। विटामिन डी रिसेप्टर्स हेयर फॉलिकल साइक्लिंग के लिए एसेंशियल होते हैं। अगर आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है और आपको लग रहा है कि सिर्फ हार्मोनल इश्यूज है, तो हार्मोनल इश्यूज तो होंगे ही, जेनेटिक इश्यूज भी होंगे ही, बट अगर आप टेस्ट कराएंगे तो हो सकता है आपका विटामिन डी भी कम निकले। विटामिन डी डायरेक्टली हेयर फॉलिकल के ग्रोथ साइकिल में हेल्प करता है। एक पेशेंट का विटामिन डी सिर्फ 8 नैनोग्राम पर ml आया था, जो कि नॉर्मली 30 से ज्यादा होना चाहिए। उन्हें काफी सारे ट्रीटमेंट्स कर रहे थे, बट इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था, हेयर लाइन रिसीड होते जा रही थी। फिर जब उन्होंने 6 मंथ्स विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लिया और बाकी की अपनी नॉर्मल ट्रीटमेंट्स जो थी वो चालू रखी, तो उन्हें रिजल्ट दिखने लगा। फिर हेयर ग्रोथ भी विजिबल होने लगा। सो यूजुअली विटामिन डी का नेचुरल सोर्स सनलाइट होता है, तो थोड़ा सनलाइट जो सुबह सुबह की वार्म या काम सनलाइट होती है उसमें आपको 15-20 मिनट्स वॉक करना चाहिए। सप्लीमेंट्स 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हफ्ते में एक बार ये लेना हेल्पफुल होता है, लेकिन सिर्फ ब्लड टेस्ट के बाद और डॉक्टर के कंसल्टेशन के अंदर ही लेना चाहिए। और एक बात, अब आगे बढ़ते हैं उस विटामिन की ओर जो काफी लोग इग्नोर करते हैं, आयरन, स्पेशली फॉर वुमेन। आप मानते हैं या नहीं, आयरन डेफिशिएंसी हेयर फॉल का हिडन विलन है, स्पेशली फीमेल्स और वुमेन में।
पीरियड्स, डाइट, डाइजेशन इश्यूज, ये सारी चीजों से आयरन लो हो जाता है और रिजल्ट हेयर थिनिंग और डिफ्यूज हेयर लॉस। मैं हर हफ्ते ऐसे 3-4 फीमेल पेशेंट्स को मिलता हूँ जिनका फेरिटिन लेवल 10 के नीचे होता है और उनमें हेयर फॉल कंट्रोल तब होता है जब आयरन सप्लीमेंट देने के बाद उनके आयरन लेवल्स इंप्रूव होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि डाइट ठीक है फिर भी बाल गिर रहे हैं तो एक बार आपका सीरम फेरिटिन टेस्ट जरूर कराइए। नेचुरल सोर्सेज भी बता देता हूँ आयरन के, स्पिनाच, बीटरूट, जैगरी यानी गुड़, अनार, ये सारी चीजें आयरन लेवल्स बढ़ाने में हेल्प करती है। और अब हम बात करते हैं बोनस विटामिन ई के बारे में, जो काफी ट्रेंडिंग चीज है। कोई लोग कैप्सूल्स ऑयल में मिला के लगाते हैं, कोई लोग खा लेते हैं, लेकिन क्या ये सच में इंडिविजुअली काम करता है? नहीं, इसके लिए और रिसर्च की जरूरत है जो हो सकता है आने वाले टाइम में आए। और इसे भी आपको अपने मर्जी से नहीं खाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके भी हाई डोजेस से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, कई सारे लोग बिना टेस्ट के मल्टीविटामिन या हाई डोज कैप्सूल्स लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। हर बॉडी अलग होती है और कुछ विटामिन का ओवरडोज भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम हमेशा ये रेकमेंड करते हैं कि आप आपका सीवीसी यानी हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, विटामिन डी, विटामिन बी12, फेरिटिन, ये सारे टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपके सिम्टम्स, आपके ब्लड रिपोर्ट्स, इन चीजों को एनालाइज करके आपके डॉक्टर आपके लिए सप्लीमेंट्स का प्रॉपर प्लान बनाएंगे, तभी रिजल्ट आएगा। तो याद रखिए, विटामिन सप्लीमेंट सिर्फ ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सप्लीमेंट्स खाते रहेंगे और हेयर फॉल कम हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है। हेयर हेल्थ एक टीम एफर्ट है। न्यूट्रिशन, स्कैल्प केयर, स्ट्रेस कंट्रोल, गुड लाइफस्टाइल विथ राइट डायग्नोसिस ही आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देगा। और अगर आप विटामिन लेने के बाद भी हेयर फॉल से परेशान है या नए बाल वापस नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको एडवांस ट्रीटमेंट्स जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की जरूरत हो। और मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप जरूर देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं हूं डॉक्टर संकित शाह, मिलते हैं अगले वीडियो में।